अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पोलैंड की। क्या वाकई पोलैंड एक बड़ी मिकदार में अपना गोल्ड बेचने जा रहा है और इसका गोल्ड और सिल्वर मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है? अगर हम जनवरी के अंदर देखें तो रशिया ने तकरीबन 9 टन सोना सेल आउट किया, और अगर हम सन 2025 नवंबर में देखें तो सिंगापुर ने तकरीबन अपना 11 टन सोना सेल आउट किया। लेकिन जो सिंगापुर ने सोना अपना 11 टन सेल आउट किया वो सन 2026 में ही काउंट किया गया। तो इस वजह से सन 2026 के अंदर अभी तक जो है सिंगापुर और रशिया इन दोनों ने एक बड़ी मिकदार में अपना सोना सेल आउट किया, और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने तकरीबन एक एक टन सोना भी अपना सेल आउट किया। लेकिन जो सर फहरिस्त हैं वो सिंगापुर और रशिया हैं। लेकिन अब जो है वो पोलैंड तकरीबन 79 से 80 टन सोना अपना बेचने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले तो इसका रीज़न समझ लें कि ये इतनी बड़ी मिकदार में ये सोना बेचने क्यों जा रहा है। कुछ इसको अपनी डिफेंस सिस्टम के लिए कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ जेट्स चाहिए, तो इसकी वजह से इसको तकरीबन कमोबेश 79 से 80 टन सोना सेल आउट करना पड़ेगा। इनकी हुकूमती सतह पर जो इनके अहदेदारान हैं उन लोगों ने कहा है कि इतनी बड़ी सेलिंग से हमें फिलहाल कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इससे पहले अगर हम 2 सालों में देखें तो इससे पहले 2 सालों में सबसे ज़्यादा खरीदारी करने वाला मुल्क भी पोलैंड ही है। तकरीबन 100 टन हर साल ये खरीद चुका है। और अगर हम जनवरी से लेकर अभी फरवरी तक की बात करें तो यहाँ पर भी इसने तकरीबन 15 से 18 टन सोने की खरीदारी कर ली है। लेकिन अब जो है तकरीबन 79 से 80 टन ये मार्केट में सोना सेल आउट करने जा रहा है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि इसको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ एयर जेट्स वगैरह चाहिए अपने डिफेंस सिस्टम के लिए। क्योंकि देखें जंग अभी किसके बीच में चल रही है? ईरान, इजराइल, अमेरिका। लेकिन इसकी लपेट में दूसरे ममालिक भी आ रहे हैं। तो इसी वजह से पोलैंड ने यह फैसला किया कि हमें भी कुछ डिफेंस सिस्टम के लिए इक्विपमेंट्स और कुछ एयर जेट्स वगैरह की खरीदारी करनी चाहिए। इसी वजह से ये तकरीबन 79 से 80 टन सोना मार्केट में बेचने जा रहे हैं। अब देखें इसका गोल्ड और सिल्वर मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है। देखिए वक्ती तौर पर मार्केट में प्रेशर आएगा, मार्केट नीचे की साइड डाउन जाएगी। लेकिन उस टाइम आप लोगों को परेशान नहीं होना। उस टाइम आप लोगों के लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप वहां पर बाइंग करें। क्योंकि देखें वक्ती तौर पर मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगी। क्योंकि पोलैंड ने साथ में ये भी कह दिया है तकरीबन सन 2026 का हमारा टारगेट है कि हम अपने रिजर्व जो है वो तकरीबन 700 टन कर लें। अभी इनके करंट रिजर्व की बात करें, जब सोना उन्होंने सेल आउट नहीं किया है तो तकरीबन 550 के करीब हैं। लेकिन अगर हम बात करें सन 2026 के एंड का, उनका हदफ जो है वो तकरीबन 700 टन का है। तो इससे एक बात ये साफ जाहिर है कि अभी वो सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए सोना बेच रहे हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा खरीदारी करेंगे। तो वक्ती तौर पे मार्केट जो है वो प्रेशर में आएगी गोल्ड और सिल्वर की। लेकिन वहाँ पर आप लोगों को परेशान नहीं होना। वहाँ पर आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वहाँ पर आप एक अच्छी बाइंग कर लें। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ कि हमेशा आप सारा पैसा गोल्ड और सिल्वर में एक साथ मत लगा दिया करें, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे चांस मिलते हैं। देखिए इन्वेस्टर जो है ना वो 3 तरीके के होते हैं। एक इन्वेस्टर वो होता है जो 100% पे खेलता है, ये कहना है कि 100% खरीदारी करता है और 100% बेचता है। और एक इन्वेस्टर वो होता है जो 50% खरीदारी करता है और 50% हमेशा अपने पास पैसा रोक के रखता है। वो यूँ रोक के रखता है कि अगर यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर जाती है तो वो जो उसके पास जो गोल्ड और सिल्वर रखा हुआ है वो सेल आउट कर दे, और अगर यहाँ से मार्केट हमारी नीचे आती है जो 50% है उसकी बाइंग कर ले। और जो तीसरा वाला इन्वेस्टर होता है वो खरीदारी इस तरीके से करता है कि जहाँ उसको अच्छा मौका मिलता है वहाँ वो खरीदारी करता रहता है। वक्ती तौर पर अगर मार्केट प्रेशर में आती है तो वो अपनी खरीदारी करता है, और अगर मार्केट ऊपर जाती है जो उसके पास पहले वाली लॉट होती है वो उसको सेल करता है और वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करता है। तो अब आप लोग सोच लें कि आप किस कैटेगरी वाले हैं। देखें सबसे अच्छा जो तरीका है ना खरीदारी का, वो खरीदारी का यही होता है कि आप एक वक्त के अंदर सारा पैसा एक साथ मत लगा दें गोल्ड और सिल्वर में। आप 50 से 70% भले लगा दें, लेकिन 30% आपके पास हमेशा बैग पे रखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर हमारी यहाँ से डाउन साइड जाती है तो हम 30% की भी खरीदारी कर लें, जब वो अप साइड जाएगी तो हम 30% वो बेच देंगे, 70% हम रोक के रखेंगे अगर हमारी ऊपर के रेटों में खरीदारी हुई है। तो अगर आप इसी स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। ना आप लोग कभी भी ये बोलेंगे कि हम 15,000 में फंस गए या 17,000 में फंस गए। देखिए क्योंकि मार्केट के अंदर जो है ना अप डाउन हमेशा से आते रहते हैं। गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट जो थी ना वो हकीकतन जो थी वो लॉन्ग टर्म के लिए ही थी। लेकिन सन 2025 में एक इसमें अनएक्सपेक्टेड रैली आई, जिसकी वजह से छोटे बड़े तमाम इन्वेस्टर्स को ये लगा कि ये मार्केट जो है हमें हर वीक या हर मंथ जो है एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके देगी। लेकिन दिया भी, लेकिन वक्ती तौर पर अभी जो हमारी मार्केट है वो प्रेशर के अंदर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एनएफपी का भी डेटा आया। एनएफपी का डेटा हमारे गोल्ड के हक में आया। अगर ये गोल्ड के अगेंस्ट आ जाता तो हम यहाँ से तकरीबन $4,900 के करीब भी जा सकते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये गोल्ड के हक में आया, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है तकरीबन $100-120 अभी अपसाइड मूव कर रही है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की मार्केट हमारी तकरीबन अभी 82 से 85 के दरमियान ही ट्रेड कर रही है। ये कहने कि उसमें कोई बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि लोकल मार्केट में जो है वो सिल्वर के रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे चलाए जा रहे हैं। ये कहने कि कहीं पर 10,800 हैं, कहीं पर 11,000 हैं, कहीं पर 11,200 रुपये हैं। इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी परचेजर बिल्कुल भी नहीं है, सेलर हैं जिनको जहाँ मौका मिल रहा है वो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करा रहे हैं। इसी वजह से मार्केट के रेट्स को जो है वो अभी
खींच के रखा हुआ है, खासतौर पे सिल्वर के। और गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड की मार्केट भी है हमारी अच्छी खासी अंडरकास्ट चलाई जा रही है। इसका रीज़न मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि रमज़ान के अंदर ये जो है रेट को जो है बहुत अंडरकास्ट चलाते हैं, क्योंकि रमज़ान के अंदर एक सेलिंग प्रेशर होता है, क्योंकि आखिरी अशर में लोग ज़कात वगैरह के लिए अपना सोना जो है वो बेचते हैं, जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी ज़्यादा अंडरकास्ट चलाया जा रहा है। मेरी राय आप लोगों को ये है, अगर ये पोलैंड 79 टन अपना गोल्ड बेचे और वहां पर हमारी मार्केट डाउन साइड जाए, क्योंकि ये वक्ती तौर पे मार्केट पे प्रेशर होगा, वहां पर हमारे लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी कि वहां पर हम बाइंग करें, क्योंकि मार्केट के अंदर ये प्रेशर अभी देखें सबसे जो बड़ी वजह है ना, आयल जो है वो रुक नहीं रहा है। अगर आज की भी हम बात करें तो तकरीबन आयल जो है वो अपना 12% अपसाइड मूवमेंट दे चुका है। जितनी भी स्मार्ट मनी है वो तकरीबन ऑयल की तरफ मूव करेगी, क्योंकि ऑयल जो है वो एक एक दिन के अंदर 10 से 12% अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, तो वहां पर उनको एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, जहां पर ऑयल की कीमत गिरना शुरू हुई वहां पर गोल्ड और सिल्वर बढ़ना शुरू होगा। तो ये वक्ती प्रेशर है गोल्ड और सिल्वर की मार्केट पे, क्योंकि ऑयल की कीमतें दिन ब दिन 12% तक बढ़ रही हैं। अगर आज की भी हम बात कर लें तो तकरीबन ये कह लें कि आज भी तकरीबन 12% अब तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑयल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसी वजह से हमारी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट प्रेशर में है, क्योंकि वहां पर खरीदार नहीं है, खरीदार हैं ऑयल के। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर गोल्ड और सिल्वर में थे वो अब आ गए हैं ऑयल के अंदर, जिसकी वजह से हमारी गोल्ड और सिल्वर की मार्केट ये कह लें कि एक रेंज बाउंड के अंदर ही फिलहाल ट्रेड कर रही है। लेकिन ये सिर्फ वक्ती तौर पे है। मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूं कि जहां पर आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आए वहां पर आप लोग बाइंग कीजिएगा। मार्केट गोल्ड और सिल्वर की वक्ती तौर पर प्रेशर में है। लेकिन जब तक जंग चल रही है हो सकता है आयल यहां से मजीद ऊपर जाए, लेकिन जंग रुकेगी और उसके बाद आयल नीचे आना शुरू होगा तो इन्वेस्टर कहां जाएंगे? गोल्ड और सिल्वर में। और फिर गोल्ड और सिल्वर आपको पता है कि 5400 और 5600 के टारगेट भी इजीली दिखाएगा। तो देखिए वक्ती तौर पे मार्केट पे प्रेशर है, इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हर डिप पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमेशा आप सारा पैसा एक वक्त में इन्वेस्ट मत करें, थोड़ा पैसा अपने पास बैक पे भी रखा करें, क्योंकि ऐसे ही मौके होते हैं जहां पर एक अच्छी बाइंग की जाती है। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर 80 टन अगर मार्केट में सोना आता है तो देखिए आपको ये पता है और हमें भी पता है कि मार्केट प्रेशर में आएगी और ट्रेड जो है वो डाउन साइड जाएंगे। तो वहां पे हम लोगों के लिए एक अच्छा चांस होगा कि वहां पे हम बाइंग जो है लाजमी करें, क्योंकि देखें रमजान के बाद जो है एक अच्छा हमारा अपसाइड मूवमेंट ही हमें देखने को मिलेगा। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। रेड गोल्ड के हो या सिल्वर के हो, वक्ती तौर पर मार्केट रेंज बाउंड है, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट ने अपसाइड ही मूव करना है। देखिए बहुत से लोग जो कहते हैं कि $6000 के जो टारगेट हैं वो हमें अभी देखने को मिल जाए। ये जो टारगेट दिया जाता है ये पूरे साल तक का दिया जाता है, दिसंबर तक का। तो हो सकता है यहाँ पर हमें अप्रैल के बाद जो है एक अच्छी रैली नजर आए, जहां पर हमें एक अच्छा चांस मिलेगा। जो नीचे ऊपर के रेटों में भी फंस गए लोग, उनको भी एक अच्छा चांस मिलेगा कि एक बार कम से कम सिल्वर वाले निकलने का चांस मिलेगा। लेकिन जब भी आपको एक बार निकलने का चांस मिले सिल्वर से, आप लाजमी निकल जाइएगा अच्छे रेटों में। ज़्यादा ऊपर का लालच मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा ऊपर के लालच में बहुत से लोग जो है ऊपर ऊपर के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करा पाते। तो मेरी राय आप लोगों को यही है कि जहां पर आपको डिप मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, वहां पर बाइंग लाजमी करनी है। और जहां पर एक अपसाइड रैली आए वहां पर आपने कुछ ना कुछ सेलिंग करना है, ताकि आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट पक्का हो और आपके हाथ में कुछ ना कुछ पैसा हर वक्त लाजमी होना चाहिए। उम्मीद है आप लोग सारी बात समझ गए होंगे। मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।